एम्स के डॉक्टर्स ने बिल्कुल साफ साफ कहा है जो लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं वो दिल्ली छोड़ दें अगले 3 से 4 महीने के लिए, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि जल्दी या लेट से हर कोई किसी न किसी जानलेवा बीमारी का शिकार होने वाला है। पर प्रॉब्लम ये है कि 99% लोग दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले मैक्सिमम लोगों का एक ही घर है, वो अपना घर छोड़ के जाएंगे कहाँ। दूसरा, बहुत सारे लोग दिल्ली में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 से 4 महीने की छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल है। तीसरा, बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे बिजनेस करके अपनी फैमिली का टेक कर कहते हैं। अब उनको बोल दो कि अगले 3 से 4 महीने दिल्ली छोड़कर चले जाएं, तो अपना काम छोड़कर वो जाएंगे कहाँ। तो कंक्लूजन ये निकला कि दिल्ली के मैक्सिमम लोग दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, और अगर बाहर नहीं गए तो 99% चांस है कि किसी न किसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में हम करें क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करना ये है कि दिल्ली के पोल्यूशन में रह के पॉल्यूशन से होने वाली सीरियस बीमारी से बचे कैसे, उसके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमारी मदद करेगा टू फाइट विद पोल्यूशन इफेक्टिवली। देखो, मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आ रहे हैं वो मैक्सिमम नाक के, गले के और चेस्ट के आ रहे हैं। मतलब पॉल्यूशन की वजह से उनको नाक में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है और चेस्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बार बार लगातार सूखी खांसी हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, या आपके गले में जलन है, खुजली है, इरिटेशन है, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव सोल्यूशन है 1 ग्लास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं दिन में 3 से 4 बार। या दूसरा है मुलेठी वाली चाय पिएं आप दिन में 3 से 4 बार, क्योंकि शहद और मुलेठी इन दोनों की खासियत होती है कि आपके गले की ड्राइनेस को दूर करता है और पॉल्यूशन की वजह से जो आपके गले में जलन, खुजली और इरिटेशन हो रही है उसको वो शांत करता है। इसलिए मैंने कहा कि शहद और मुलेठी इज द बेस्ट फॉर योर गला। अगर आपको पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में जकड़न है या हल्का फुल्का दर्द है आपके चेस्ट में, तो आप तुरंत नियर बाई डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके 2 प्राइमरी टेस्ट करेगा, ECG एंड चेस्ट एक्सरे। अगर इन दोनों रिपोर्ट्स को देखने के बाद अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपको किसी भी तरह की सीरियस प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स लाइक अस्थमा या कोरोनरी हार्ट डिजीज, दैट मीन्स यू आर सेफ। अब आप घर जाके गरम अजवाइन का सेक ले सकते हैं अपनी छाती पे, दैट मीन्स हॉट फर्मेंटेशन ऑन योर चेस्ट। आप छूटते ही पूछोगे कि अजवाइन है क्यों, तो अजवाइन में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं थाइमॉल। थाइमॉल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी छाती में जकड़न है तो आपकी छाती के मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर आपकी सांस की नली में किसी तरह की सूजन है, जलन है, इन्फ्लामेशन है या किसी भी तरह का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करता है। और हाँ, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो ये आपकी सांसों की नली को खोलता है जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। ये अजवाइन का सेक आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं सेफली 10-10 मिनट के लिए। अच्छा, अब अजवाइन का सेक लेना कैसे है। 3 से 4 चम्मच अजवाइन आप मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लीजिए, फिर उसको एक कपड़े में बांध कर अपने आप छाती पर उसका गर्म सेक ले सकते हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखने लायक है। पहला चीज, एक ही अजवाइन को 2 से 3 बार से ज्यादा रीहीट मत कीजिए, मतलब एक ही अजवाइन को 2 से 3 बार ही हीट कीजिए, अदरवाइज दूसरी तीसरी बार में उसका थाइमॉल वेपर जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, अजवाइन के सेक के साथ आप गर्म पानी का भाप ले सकते हैं 10-10 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार। या आप ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का सूप ले सकते हैं जो आपके छाती के जकड़न को रिलैक्स करेगा, आपके सांस लेने में आराम मिलेगा, और अगर आपके सांस की नली में किसी तरह की बलगम है, इन्फेक्शन है, उसको ठीक करेगा। नेक्स्ट, अगर पोल्यूशन की वजह से आपके नाक में जलन है, इरिटेशन है, खुजली है, सूजन है, नाक ब्लॉक है या बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, तो उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सुबह पॉल्यूशन में जाने के पहले आप हल्का गर्म करके सेसमे ऑयल अपने नाक के अंदर लगाइए, अपनी छोटी उंगली से या कॉटन बर्ड की मदद से। ज़्यादा अंदर तक नहीं लगाना है, सिर्फ 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास ही लगाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी डस्ट पार्टिकल आपके मास्क से बचकर आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़े में जा रहा है वो नाक में ही ट्रैप हो जाएगा। मतलब सेसमे ऑयल का लेयरिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है अगेंस्ट पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स। अब आप शाम को जब आप घर वापस आओगे या रात को जब घर वापस आओगे तो आधी ग्लास पानी में 1 छोटे चम्मच से आधा चम्मच सॉल्ट और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, इन दोनों को प्रॉपर्ली मिक्स करके आप धीरे धीरे अपने नाक में स्प्रे करें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, सुबह जो आपने सेसमे ऑयल लगाया था वो क्लियर हो जाएगा, और उसी के साथ जो डस्ट एंड पॉल्यूटेंट पार्टिकल उस सेसमे ऑयल में ट्रैप होगा वो भी साफ हो जाएगा। अब आपका नाक क्लियर हो गया, आप 5 से 10 मिनट गर्म पानी का भाप लीजिए, जिससे आपका नाक और सांस की नली पूरी तरह से खुल जाएगी और आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप इसी प्रोसेस को सुबह और शाम रिपीट करते हो तो आपके नाक में जो पॉल्यूशन की वजह से जलन है, खुजली है, इरिटेशन है या नाक बंद है या बार बार छींक आ रही है वो ठीक हो जाएगा। पर 2-4 चीजें ध्यान रखने लायक है। पहला चीज, जो हम नमक यूज करेंगे वो आयोडाइज सॉल्ट नहीं होगा। आयोडाइज सॉल्ट आपके नाक के इंटरनल लेयर को, मतलब जिसको हम लोग नेजल म्यूकोसा बोलते हैं, उसको इरिटेट कर सकता है या आपको जलन हो सकती है या खुजली हो सकती है। तो
आयोडाइज सॉल्ट की जगह पे या तो सेंधा नमक यूज कीजिए या पिंक सॉल्ट यूज कीजिए। वो हमारे इंटरनल म्यूकोसा के लिए, मतलब नाक के अंदर की लेयर के लिए सेफ होता है। ये 5 चीजें आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगी और पॉल्यूशन से लड़ने में मदद करेंगी। फर्स्ट है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके हार्ट और लंग्स को डायरेक्टली पॉल्यूशन से बचाते हैं। सेकेंड है पर्पल कैबेज। पर्पल कैबेज का हाई विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के हर एक सेल को पॉल्यूशन या किसी भी तरह की बीमारी से बचाता है। थर्ड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी सब्जियां। इनके बारे में क्या बोलूं, ये बचपन से हम सुनते आ रहे कि हरी सब्जियां हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है और हर तरह की बीमारी, इवन पॉल्यूशन से भी हमें बचाती है। फोर्थ है हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक की एक खासियत होती है कि हमारी सांस की नली को किसी भी तरह की सूजन या इन्फेक्शन से बचाती है। फिफ्थ है पेपरमिंट टी। अगर आपको पोल्यूशन की वजह से नाक में जलन है, खुजली है, इरिटेशन है या किसी तरह का इन्फेक्शन है या आपको बार बार छींक आ रही है या आपका नाक बंद है, पेपरमिंट टी इज द बेस्ट सोल्यूशन। वन बोनस टिप, अगर आप गर्म पानी सिप सिप कर कर, मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर पूरे दिन भर पीते हैं तो ये सांस की नली में होने वाली किसी भी तरह के इन्फेक्शन या सूजन से आपको बचाती है। नेक्स्ट, ये 5 चीजें तो आप बिल्कुल मत कीजिए अपने घर के अंदर अगर आपके घर के अंदर एयर प्योरीफायर नहीं लगा हुआ है। पहली चीज, झाड़ू के जगह पे पोछा लगाइए और डस्टिंग के जगह पे गीले कपड़े से सफाई कीजिए। कारण, क्योंकि जब भी आप झाड़ू लगाएंगे या डस्टिंग करेंगे आपके कमरे में धूल उड़ेगी और आपके कमरे का AQI बढ़ेगा, जो दिल्ली में रहने के कारण पहले से बढ़ा हुआ है। सो झाड़ू के जगह पे पोछा लगाइए और डस्टिंग के जगह पे गीले कपड़े से सफाई कीजिए। दूसरा है धूप, दिया, अगरबत्ती, कपूर, ये सब चीजें जितनी हो सके उतनी कम जलाइए क्योंकि ये सब आपके कमरे का AQI बहुत तेजी से बढ़ाता है। तीसरा, जो बताने लायक नहीं है, आपको पहले से पता है, स्मोकिंग, वेपिंग, हुक्का, ये सारी चीजें घर के अंदर ना करें। चौथा, अगर आपके किचन में चिमनी नहीं है तो डीप फ्राई चीजें ना बनाएं। पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज, जो आप अपने पेट्स के बालों की कॉम्बिंग करते हैं, उनके बाल हटाने के लिए वो घर के अंदर ना करें, या तो उसे बैकयार्ड पे, टेरेस पे या कहीं बाहर जाके करें। नेक्स्ट है, ये 5 चीजें आप जरूर कीजिए अगर आप दिल्ली के पॉल्यूशन से मरना नहीं चाहते हैं तो। पहला, अगर आपका ऑफिस वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो अभी तुरंत वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए क्योंकि दिस इज द राइट सिचुएशन वेयर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपके बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल को ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। तीसरा, जो हम अर्ली मॉर्निंग रनिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग के लिए जाते हैं उसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए और किसी इंडोर जिम का सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर प्योरीफायर लगा हो। चौथा, यूजुअली शाम को हम लोग अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं या शॉपिंग में जाते हैं, तो उन चीजों को अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। पांचवा, अभी कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स के बजाय इंडोर गेम्स के लिए इनकरेज कीजिए।